जब एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ करीब 1 साल पहले शादी कर लेता है, भागकर, वो भी लव मैरिज। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आनंद से रह तो रहा है, लेकिन उसकी पत्नी हो जाती है गर्भवती, वो भी 7 महीने की। अब जब उसको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, इसी मामले में वह सोचता है कि शायद अब तो उसके परिजन मान ही जाएंगे, और इसी बात को सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है सीधा अपने घर। घर में आने के बाद वह सोचता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी की अच्छी देखभाल होगी, उसका जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है वो अच्छे से पैदा होगा और बड़े ही प्यार से उनका परिवार आगे बढ़ने लगेगा, और शायद उसका जो परिवार है उसको माफ़ कर देगा। लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है, और इसी दौरान उसको अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ जाता है, और तो और उसका जो होने वाला बच्चा है वह भी मतलब कि नहीं रहता है। अब वह जो लड़का है बहुत ही बुरी तरह से परेशान है, दुखी, और बस लगातार अपनी अफसोस में हाथ मलता जा रहा है। आखिर क्या हुआ था उसकी पत्नी के साथ, कैसे ये पूरा कांड ऐसा बन गया जिसमें हर एक किसी इंसान ने, जिसने भी इस बात को जाना, मतलब कि हैरान रह गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि भैया आज इस दुनिया में ये परिजन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लड़का लड़की तो भाग ही रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और बस वो भी उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में शायद उनको नहीं सोचना चाहिए था। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी के नाम के। और दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, सहारनपुर का नानोती गांव है, वहां का रहने वाला ये लड़का विशाल जिसने मतलब कि करीब 2 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। वह लड़की जिसका नाम अनीता होता है, और अनीता रहने वाली होती है मुजफ्फरनगर की, यानी कि दूरियां बहुत, लेकिन रिश्तेदारी के चलते इनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के चलते वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और इसी दिल के चक्कर में मतलब वो सोच रहे हैं कि भैया अब एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इसी बात के चलते वो जब अपने अपने प्यार के बारे में अपने परिजनों को बता दें कि भैया हम लोग शादी करने वाले हैं, आप लोग उनकी शादी करा दो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके परिजन बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और जब वह लड़का विशाल अपनी पत्नी अनीता को, जब वह 7 महीने की गर्भवती थी, उसको लेकर अपने घर आया, और फिर वह अपने दोस्त के बुलाए जाने पर एक जगह जाता है दिल्ली के लिए। वह अपने घर से तो निकलता है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, लेकिन यहाँ जब वह अपने दोस्त के साथ दिल्ली में पहुँच गया तो अचानक 2 दिन रहते हुए उसके पास फ़ोन आता है। उस फ़ोन को सुनकर शायद उस विशाल के हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल यह फ़ोन होता है उस विशाल की बहन का, और वो कहती है कि देखो, तुम अपनी पत्नी अनीता को यहाँ छोड़कर तो गए, लेकिन अब ये जो तुम्हारी पत्नी अनीता है इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वह तो एक बोरे में बंद खेतों में पड़ी हुई मिली है, और उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। दोस्तों, जैसे विशाल के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, दुखी होता है, और अपने घर के लिए भाग पड़ता है। वह सीधा पहुंचता है सहारनपुर, और जब उसको मालूम चलता है कि भैया उसकी जो पत्नी की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है, मोर्चरी में रखवा दिया है, उसकी पत्नी ही नहीं, उसके घर में पल रहे 7 महीने के बच्चे का भी मतलब दी एंड हो गया है। अब इस पूरे मामले को देखकर वह मोर्चरी पहुंचता है, अपनी पत्नी के शव को देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है, लेकिन वह वापस अपने घर लौटता है और अपनी बहन से बात करता है। अब उसकी जो बहन है वह उसको सच्चाई बता रही होती कि भैया तुमको जो दिल्ली बुलाया गया, यहाँ से भेजा गया, ये एक सोची समझी साजिश थी, और तुम इन परिजनों की साजिश के शिकार हो गए। अब दोस्तों, इस पूरे बात को सुनकर विशाल के दिमाग में इतना सारा गुस्सा बन गया था, बहुत ही ज़्यादा हैरान, दुखी, परेशान, पर वो करे क्या, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यहाँ पर कहानी बिल्कुल बदल गई, और ये कहानी अब तो पहुँच गई उस लड़की अनीता के परिजनों के पास भी, और अब वो उस अनीता के परिजन भी सहारनपुर आ जाते हैं नानोती गांव में। और यहाँ आने के बाद वो लोग उसके पति यानी विशाल
और विशाल के परिजनों के सभी लोगों को नामजद कराते हैं, उनके नाम FIR लिखाते हैं और कहते हैं कि भैया उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन लोगों ने उनकी बेटी की जान ले ली है। दोस्तों, जैसे पुलिस के पास ये पूरा मामला गया, पुलिस संज्ञान लेती है और पुलिस अब सीधी पहुंचती है उस गांव में, और जाने के बाद उनको उनका जो अनीता का जो पति विशाल है और उसकी बहन उस घर में ही मौजूद मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस पूछताछ करने में जुटती है तो विशाल अपनी मौजूदगी दिल्ली में बताता है और कहता है कि आप फ़ोन कर लो, पता कर लो। वह तो अपनी पत्नी को ठीक ढंग से रखना चाहता था, इसीलिए वह उन लोगों ने जब भागकर शादी करी तो जिस क्वार्टर में, मतलब जिस किराए के कमरे में वो लोग रह रहे थे, वहाँ पर उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। परेशान तो रहती ही थी उसकी पत्नी अनीता, इसी वजह से उसने मतलब अपनी नौकरी को भी छोड़ा। और फिर उस नौकरी को छोड़ने के बाद वह सोच रहा था कि भाई उसकी जो पत्नी है उसको लेकर वह अपने घर जाएगा, और वह सोच रहा था इस बात को भी कि शायद उसके जो परिजन हैं वो अब उसको माफ़ कर देंगे और उस पर प्यार करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपनी पत्नी को लेकर आया था 15 मई 2025 को। अब वह जिस दिन यानी कि 19 मई थी, उस दिन उसके पास उसके दोस्त राजकुमार जो कि दिल्ली में रहता है उसका फ़ोन आया था, और वह अपने दोस्त के बुलाने पर दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद वह एक कंपनी में उसकी नौकरी वगैरह की बातचीत करता है और वहाँ पर उसको 2 दिन निकल जाते हैं दिल्ली में रहते हुए। लेकिन वह जब अपनी पत्नी से लगातार बातचीत कर रहा होता है, यानी कि 19 तारीख की रात के बाद उसका पत्नी का फ़ोन मिलना बंद हो जाता है। अब इसी बात के चलते वह जो लड़का है विशाल अपनी बहन के पास फ़ोन करता है, कहता है कि तेरी भाभी फ़ोन नहीं उठा रही है, तू उससे बात करवा। और वह लड़की घर के अंदर जाती है, लेकिन उसको घर में कोई भी मौजूद नहीं मिलता है, ना तो उसकी पत्नी अनीता है ना ही उसके परिजन है। अब वो लोग कहाँ पर गए, किस जगह गए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। वो लोग करीब 2 घंटे बाद वहाँ घर लौट कर आते हैं, और लौट कर आने पर जब विशाल की बहन उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ पर गए थे और वह अनीता भाभी कहाँ हैं, लेकिन अब इस मामले में उसके परिजन उससे साफ कहते हैं कि देखो तुम्हारी भाभी है या नहीं है उसके बारे में कोई जानकारी उनको तो है नहीं, लेकिन तुम अब बिल्कुल शांत रहना और किसी भी मामले में अपना मुंह मत खोलना। अब इस पूरी बात को वह जो लड़की है वो चुप लगा जाती है। अब उसका चुप कितना खतरनाक बैठेगा ये बड़ा हैरान करने वाला है। वह अपने भाई से कह देती है कि हाँ अभी वो तो तुम्हारी पत्नी है अनीता वो सो गई है, अब उसकी तबीयत खराब होगी, वो उसको जगाएगी नहीं। यहाँ पर वो बहन भी अपने भाई से झूठ बोलती तो है, लेकिन जब दूसरे दिन जब उससे ये बात बिल्कुल नहीं पचती है तो वह 20 मई को अपने भाई विशाल को सूचना दे देती है कि भैया तेरी जो पत्नी है ना उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, तू अब यहाँ पर जल्दी आ जा और अपनी पत्नी को ढूंढ ले भैया कहाँ पर गई है, और इस पूरी प्रक्रिया को करने वाले तेरे घर वाले ही हैं। अब इस बात को सुनकर विशाल जैसे तैसे दिल्ली से सहारनपुर भागता है, और वह ट्रेन बस में जो मिलता है लेकर अपने घर आ गया है। और यहाँ जब वह देखता है तो उसको उसके घर में कोई भी परिजन नहीं मिलता। यहाँ पर उसको उसकी दिव्यांग जो बहन है वही मिलती है, और वह लड़की यहाँ पर साफ साफ शब्दों में विशाल को बता देती है कि भैया ऐसा है तेरी पत्नी की इन लोगों ने जान ले ली है। और वह मतलब कि उसकी जो बॉडी है ना वो खेतों में से बरामद हुई एक बोरे में पैक। जो गांव में बात घूमी थी उसके अनुसार यहाँ पर उस बोरे में से बहुत गंदी बदबू उठ रही थी। यह 20 मई को मतलब बॉडी मिली है, और जब ग्रामीणों ने उस बोरे को खोलकर देखा सबके हाथ पैर मतलब फूल गए, दंग रह गए, क्योंकि वह लड़की गर्भवती भी थी। अब जब उस लड़की की शिनाख्त करने के लिए वह लड़की यानी कि उसकी ननद जाती है तो उसको पक्का यकीन हो जाता है कि यह कोई और नहीं उसकी भाभी अनीता देवी है। अब दोस्तों ग्रामीणों के फ़ोन करने के बाद पुलिस को भी मौका वारदात पर बुला लिया जाता है, और उस महिला यानी कि अनीता देवी का सब पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस ने अब उस बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और पोस्टमार्टम के अनुसार खबर चलती है कि उस महिला यानी कि अनीता की गला दबाकर जान ले ली गई है। दोस्तों अब पुलिस के सामने जब उस दिव्यांग लड़की ने पूरे बयान दे दिए तो पुलिस भी हैरान, मतलब पूरी कहानी रिपोर्ट लिखती है। उस लड़के से जब पूछताछ की थी लड़का बिल्कुल सत्य बोल रहा है। यहाँ पर वह लड़की यानी कि विशाल की बहन साफ शब्दों में कहती है कि उसका भाई दोषी नहीं है, दोषी तो उसके परिजन है। लेकिन पुलिस उन परिजनों को ढूंढेगा, वो सारे जो लोग हैं
वो अभी इस गांव से लापता हैं। पुलिस लगातार दबिश डाल रही है, उन लोगों को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक प्रेम विवाह का अंत इतने बुरा होगा ऐसा शायद ना तो उस अनीता ने सोचा था, ना ही उस विशाल ने सोचा था, और शायद ना ही उन परिजनों ने ऐसा सोचा था, लेकिन कर ऐसा दिया। अब आप सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि परिजनों के खिलाफ अपना कोई कदम बढ़ाता है, शादी प्यार मोहब्बत लव मैरिज वगैरह वगैरह करता है, लेकिन उसके बाद उसका अंत क्या है, आप अंत पर फोकस कीजिए। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो लव मैरिज है ना, लव मैरिज का दी एंड या तो किसी की बॉडी सीताराम हो जाएगी, यानी कि वो दुनिया से चला जाएगा, या फिर उनके बीच में ऐसे झगड़े भैया लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो गए। रोजाना पतियों को ऐसा बदलती हैं जैसे कि उनके कपड़े हों, आज ये वाला आज वो वाला, और उन्हीं को देखा देखी आजकल के लोगों में कुछ ऐसा ही, मतलब नए नए बच्चों में नया फितूर, बॉयफ्रेंड लो गर्लफ्रेंड लो, और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसका जीना ही बेकार, जिस लड़की के बॉयफ्रेंड नहीं उसका जीना बेकार। फिर अगर होंगे भी तो क्या होगा भाई, होंगे भी तो एक ही चीज़ होगी, उनके शरीरों के साथ खिलवाड़ होंगे, और खिलवाड़ बड़े ही भयानक होंगे। मतलब लोग आएंगे, या लड़की हो या लड़का हो, आपके शरीर के साथ आपको इस्तेमाल करेंगे, बड़े ढंग से आपका शोषण होगा, उसके बाद आपको छोड़कर बाय बाय गुड नाइट बाहर। अब नहीं आएगा वो, अब मिसेस बन गया ना, भूल गया, आपको भूल चुका है, अब आप उनके लिए मिसेज हो। और पहले शादी नहीं हुई थी तो उस समय पहले था मिस, मिस मतलब कि इसको भूल जाएगा। अब भैया मिस और मिसेज बन लो, पति पत्नी में मतलब बहुत बड़ा एहसास होता है इन शब्दों में भी, लेकिन जहाँ मिस और मिसेज ने अपनी भूमिका लगा ली वहाँ पर यह एहसास भी खत्म हो गया। अब तो जिस इंसान के साथ आपका प्यार मोहब्बत है उसको भैया छुपा कर रखो, परिजनों को बताओ, उनको समझाओ भैया हमें इनसे शादी करनी है, तब जाके आगे बढ़ो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में जैसे भी हो खुश रहो, लेकिन इस प्रकार से बिल्कुल भी ना करो। मतलब एक पति सोच रहा है यार उसकी पत्नी की अच्छी देखभाल होगी, एसी में रहेगी, उसकी देखभाल करने के लिए उसके परिजन रहेंगे, लेकिन नहीं, परिजन तो उनके खून के प्यासे बने बैठे, क्योंकि बेटा आ जा आ जा, और बस यहाँ पर कुछ ना कुछ देकर जा, चाहे जान दो चाहे कुछ और। अब पूरी प्लानिंग ऐसे फलीभूत होती है। आप सोचकर क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, आप हमको 2 शब्द लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आता है उनसे तो यही लगता है कि भैया आज के इस दौर में मतलब ये प्यार मोहब्बत लव मैरिज कुछ नहीं है, सिवाय दुर्गति होने के अलावा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका परिवार आपके लिए सुयोग्य पति या पत्नी ढूंढकर आपके विवाह कराएंगे, और उसी विवाह के चलते मतलब कि जो एक बार मिल गया वही लास्ट बार तक है, और उसी दम पर आगे बढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। इन लव मैरिज, इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ भैया अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बचा लो। यदि आपको आगे की ज़िंदगी के 2 दिन और बिताने हैं तो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए, बड़े ही प्यार से रहिए, बड़ी ही खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी जिए, और लोगों को भी जीने दें। पहले तो ये मनमानी आचरणों को बंद करें, उसके बाद अपने शुद्ध और सात्विक विचारों के साथ आगे बढ़ें। और जो भी आप करियर में करना चाहते हो, जैसे भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, जैसी नौकरी वगैरह आप करना चाहते हो आप कीजिए, लेकिन इस पूरे जंजाल से बचकर रहिए, क्योंकि चोरों के बीच में एक अच्छे आदमी का रहना, मतलब गंदे आदमियों के बीच में एक अच्छे आदमी का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो गंदे लोग आपको एक ना एक दिन गंदा बनाकर ही मानेंगे, और तो और वो आपको ऐसा गिराएंगे कि उस गिरने के बाद आप दोबारा खड़े हो ही नहीं सकते। इसीलिए ठीक ढंग से विचार करें, आगे बढ़ें, और अपनी बातों पर मतलब गौर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको लिखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।